नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर की इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में पिछले 6 महीने के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछे जाने की संभावना रहेगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर किस ऐप को लॉन्च किया? पहले का सही जवाब क्या होगा? पहले का सही जवाब है एम योगा। ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया गया। इसकी थीम पे भी प्रश्न बन सकता है, योगा फॉर वेलबींग, योगा फॉर वेलबींग। और प्रधानमंत्री ने इस दिन एम योगा ऐप को लॉन्च किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने 17 जून 2021 को भारत के मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण का एटलस जारी किया है। इसे किस संस्थान ने प्रकाशित किया? दूसरे का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इसरो अहमदाबाद। ध्यान से सुनिए, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इसरो अहमदाबाद। किस राज्य में मोनाल की 2 नई प्रजातियां एक साथ देखी गई? तीसरे का सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। चौथा प्रश्न, भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी में हाल ही में शामिल उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ALH Mk3 का निर्माण निम्नलिखित में से किसने किया? चौथे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, HAL। हाल फुल फॉर्म रहेगी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, फिर से मैं प्रश्न पढ़ देता हूँ। भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी में हाल ही में शामिल उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ALH Mk3 का निर्माण निम्नलिखित में से किसने किया है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT ने सांस लेने में तकलीफ से पीड़ित मरीजों के लिए जीवन वायु नामक उपकरण विकसित किया है? ध्यान रखिएगा, जीवन वायु नामक उपकरण। और किस IIT ने तैयार किया है? पांचवे का सही जवाब है IIT रोपड़, IIT रोपड़। अगला प्रश्न, 12 जून 2021 को 3 स्वदेश निर्मित उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर, नाम है ALH Mk3, इसको भारतीय नौसेना ने अपने बेड़े में शामिल किया है। इन हेलीकॉप्टरों को निर्माण किसने किया? अभी मैंने बताया, सही जवाब है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, बेंगलुरु। इस तरीके से प्रश्न सीधा पूछा जाएगा एग्जाम में। 7वां प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। 4 जून 2021 को भारतीय नौसेना का सबसे पुराना हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज, नाम ध्यान रखिएगा INS संध्यायक, INS संध्यायक कार्यमुक्त हुआ है। यह जहाज भारतीय नौसेना में कमीशन कब हुआ था? 7वें का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1981। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, परीक्षा में 4 ऑप्शन देगा, INS जहाज़ों का नाम दे देगा, इसलिए पता होना चाहिए कौन सा INS है। तो INS संध्यायक, INS संध्यायक। चलिए, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने हाल ही में किस भारतीय तटरक्षक जहाज को संचालित किया जो 105 मीटर अपतटीय गश्ती जहाज़ों की श्रृंखला में तीसरा है? 8वें का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, सजग, सजग। जहाज़ों के नाम पे अक्सर प्रश्न बन जाते हैं, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न देखिए। 9वां प्रश्न है, भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के शोधकर्ताओं ने भारत के किस राज्य में लुप्त प्राय अफ्रीकी वॉयलेट पौधे की खोज की है? 9वें का सही जवाब क्या होगा? मिजोरम, मिजोरम, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, दिग्गज टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने लोकप्रिय ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद करने की घोषणा की है। इंटरनेट एक्सप्लोरर कब से सेवा मुक्त हो जाएगा? डेट दे रखी है, डेट पे भी प्रश्न बनता है। 10वें का सही जवाब है ऑप्शन सी, 15 जून 2022, 15 जून 2022। तो 10वां प्रश्न क्या है? फिर से देखिए ध्यान से, दिग्गज टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने लोकप्रिय ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद करने की घोषणा की है। ये कब से सेवा मुक्त हो जाएगा? 15 जून 2022। 10वें का सी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किसकी सतह पर और उसके नीचे बर्फ, पानी तथा अन्य संसाधनों की खोज हेतु नवंबर 2023 तक पहले मोबाइल रोबोट, जिसका नाम है वाइपर, नाम को याद रखिएगा, एग्जाम में नाम पर प्रश्न बनेगा, तो पहला मोबाइल रोबोट वाइपर रोवर को भेजने की घोषणा की है। सही जवाब 11वें का क्या होगा? ऑप्शन ए, चंद्रमा। ग्रह का नाम याद रखिए, चंद्रमा। पहला मोबाइल रोबोट वाइपर, और कब भेजा जाएगा? नवंबर 2023 में।
11वां प्रश्न 5 स्टार कैटेगरी का है, प्रश्न बन सकता है। रूस अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मोस ने कजाकिस्तान स्थित बैंकानूर कॉस्मोड्रोम से एक वाहक रॉकेट सोयूज 2.1 के द्वारा कितने देशों के 38 उपग्रहों को कक्षा में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? तो 12वें का सही जवाब है ऑप्शन डी 18वां। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है एग्जाम में पूछ सकता है। पहले तो देशों के टोटल कितने उपग्रह हैं? 38 उपग्रह हैं, ठीक है। और कितने देश हैं? 18 देश हैं। मैं इस प्रश्न को दोबारा पढ़ देता हूँ, इंपॉर्टेंट है। रूस अंतरिक्ष एजेंसी ने कजाकिस्तान के बैंकानूर कॉस्मोड्रोम से एक वाहक रॉकेट के द्वारा कितने देशों के 38 उपग्रहों को कक्षा में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? टोटल उपग्रह हैं 38 और टोटल देश हैं 18। तो 12वां इंपॉर्टेंट है, 18 देशों के 38 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया गया है रूस के द्वारा। और कहां से? कजाकिस्तान के बैंकानूर से। भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ मटेरियल वाइस एडमिरल SR शर्मा ने नौसेना गोदी हद्दों में नौसेना की प्रमुख जेटी विस्तार परियोजना चरण द्वितीय का उद्घाटन किया। इस जेटी की लंबाई कितनी है? 13वें का सही जवाब है 230 मीटर। वर्तमान में किस देश में फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल का सफलतापूर्वक उपयोग किया जा रहा है? 14वें का सही जवाब है ऑप्शन सी ब्राजील। 15वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में हयांग 2D, नाम याद रखिए, हयांग 2D नामक एक नया महासागर निगरानी उपग्रह कक्षा में प्रक्षेपित किया? तो हयांग 2D क्या है? हयांग 2D एक महासागरीय निगरानी उपग्रह है। किसने प्रक्षेपित किया है? ये प्रश्न बन सकता है, चाइना ने। 15वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी चाइना। इस तरह के नाम चीन, जापान और कोरिया से मिलते जुलते हैं, इसलिए नामों पे अक्सर प्रश्न बन जाता है। और क्या काम है उसका, उस पर भी प्रश्न बन सकता है। तो हयांग 2D एक महासागरीय निगरानी उपग्रह है जिसे चाइना ने लॉन्च किया है हाल ही में। 15वें का सी है। 16वां प्रश्न देखिए, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT और मैनास यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया के शोधकर्ताओं ने फैक बस्टर नाम का एक अनोखा डिटेक्टर विकसित किया है? फैक बस्टर। 16वें का सही जवाब है ऑप्शन डी IIT रोपड़। 17वां प्रश्न देखिए, स्पेस बेस्ड इंफ्रारेड सिस्टम, फुल फॉर्म बता रखी है यहाँ पे SIBRS की, स्पेस बेस्ड इंफ्रारेड सिस्टम जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट GEO फ्लाइट 5 को किस रॉकेट द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? तो 17वें का सही जवाब है ऑप्शन बी A1ASV 421। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस वर्ष में चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है? तो अभी हमने इस प्रश्न को देखा था, सही जवाब है 2023। मोबाइल रोबोट का नाम था वाइपर। प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत 18 मई 2021 को स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों की स्थापना के संदर्भ में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा? 5 स्टार कैटेगरी का प्रश्न है, सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा। 19वें का सही जवाब है ऑप्शन सी कर्नाटक। फिर से मैं पढ़ देता हूँ। प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत 18 मई 2021 को स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों की स्थापना के संदर्भ में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा? कर्नाटक। 19वें का ऑप्शन सी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न जो है स्टेटमेंट वाला है, इसमें मैं उत्तर बता रहा हूँ। सी सभी स्टेटमेंट सही हैं, पढ़ देता हूँ मैं। मई 2021 में SpaceX स्टारशिप रॉकेट की पहली सुरक्षित लैंडिंग से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। SpaceX ने अपने नवीनतम उड़ान के दौरान अपने प्रोटोटाइप स्टारशिप रॉकेट SN15 की सफलतम लैंडिंग प्राप्त की, सही स्टेटमेंट है। इससे पूर्व SpaceX द्वारा प्रक्षेपित 4 रॉकेट लैंडिंग के दौरान विस्फोट होने से समाप्त हो गए थे। SN15 और SN श्रृंखला में SpaceX की पहली परीक्षण उड़ान है जिसे विस्फोट नहीं हुआ। SN15 का प्रक्षेपण टेक्सास में स्थित SpaceX के बोका चिका नामक प्रक्षेपण स्थल से किया गया। तो 20वें में यहाँ पे सभी सही हैं। और SpaceX जो है वो टेस्ला के मालिक एलोन मस्क की कंपनी है। अगला देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद
ICMR ने कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए किस होम टेस्टिंग किट को मंजूरी प्रदान कर दी है? 21वें को सही जवाब क्या होगा? ICMR ने कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए किस होम टेस्टिंग किट को मंजूरी प्रदान की है? तो 21वें का सही जवाब है कोविसेल्फ। 21वें का ऑप्शन ए है कोविसेल्फ। अगला प्रश्न, इस प्रश्न में 4 स्टेटमेंट है। सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि भारत सरकार ने घोषणा की है रीन्यू पावर भारत में ग्रीन हाउस गैसेस से संबंधित सबसे बड़ी कंपनी है नवीकरणीय ऊर्जा के संदर्भ में। सिर्फ इस स्टेटमेंट को ध्यान रखिएगा। रीन्यू पावर देश की सबसे बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी के रूप में भारत को स्वच्छ ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करने में अग्रणी भूमिका निभा रही है। सिर्फ इतना, कंपनी का नाम है रीन्यू पावर, ठीक है। और इसके बारे में कहा गया है कि देश की सबसे बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। हाल ही में जो कोविड की जो लहर थी, इसमें आंखों के अंदर जो है एक लाल रंग का जो है बीमारी टाइप का दिख रहा था, उसको जो है महामारी घोषित किया है। उसको ब्लैक फंगस कहा जाता है। इस पे प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से किस राज्य ने म्यूकर माइकोसिस, साइंटिफिक नेम है ब्लैक फंगस का, म्यूकर माइकोसिस ब्लैक फंगस रोग को 19 मई 2021 को महामारी घोषित कर दिया। जिस भी व्यक्ति को कोविड-19 के अंतर्गत ये ब्लैक फंगस रोग हो जाता था, जिसका सिम्टम हमें आंखों के द्वारा दिखता था, आंखों के थ्रू जो है ये ब्रेन में चला जाता था और फिर आदमी की मृत्यु हो जाती थी इस कोविड-19 के अंदर, तो इसको जो है ब्लैक फंगस रोग कहा गया। और इसको महामारी घोषित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? 23वें का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, राजस्थान। ध्यान रखिएगा, ब्लैक फंगस का साइंटिफिक नेम पर प्रश्न बनने की संभावना रहेगी। तो ब्लैक फंगस का नाम है म्यूकर माइकोसिस, ठीक है। 19 मई 2021 को महामारी घोषित किया है राजस्थान ने, और ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में मैं से 5 स्टार कैटेगरी का प्रश्न कहूँगा। हाल ही में 4 से 12 अप्रैल 2021 के मध्य आयोजित होने वाले अभ्यास शांतिर उग्रसेना 2021 का विषय क्या है? अभ्यास शांतिर उग्रसेना 2021 का विषय क्या है? 24वें का सही जवाब है ऑप्शन ए, मजबूत पीस मेकिंग ऑपरेशन। ये ऑपरेशन क्या है? दरअसल बांग्लादेश अपनी आज़ादी की गोल्डन जुबली मना रहा है, ठीक है, और भारत के साथ उसके 50वें एनिवर्सरी डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप कंप्लीट हुई है। इसके अवसर पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक पेशकश के तहत अभ्यास शांतिर उग्रसेना 2021 का सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ। कहाँ हुआ? बांग्लादेश में हुआ, ठीक है। भारत, भूटान, श्रीलंका, अमेरिका, रशिया, टर्की, सऊदी अरेबिया, कुवैत और सिंगापुर की सेनाओं ने जो है यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। बांग्लादेश में हुआ था ये सैन्य अभ्यास। नाम याद रखिएगा, शांतिर उग्रसेना 2021, जिसकी थीम रखी गई है 24वें का ए है, मजबूत पीस कीपिंग ऑपरेशंस। ऑप्शन ए ये प्रश्न बनेगा, इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश में हुआ, थीम रखी गई थी मजबूत पीस कीपिंग ऑपरेशंस। सैन्य अभ्यास का नाम है शांतिर उग्रसेना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, किसके द्वारा इंडियन लैंग्वेज लर्निंग ऐप के लिए इनोवेशन चैलेंज की शुरुआत की गई? 25वें का सही जवाब क्या होगा? माई गोव। माई गवर्नमेंट को शॉर्ट फॉर्म में माई गोव कह रखा है। फिर से देखिए प्रश्न, किसके द्वारा इंडियन लैंग्वेज लर्निंग ऐप के लिए इनोवेशन चैलेंज की शुरुआत की गई? किस मंत्रालय या विभाग द्वारा? तो माई गोव। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में निर्णायक भूमिका निभाने हेतु किस संगठन की ओर से एंटी कोविड मेडिसिन 2DG लॉन्च करी गई है? 26वें का सही जवाब है DRDO। DRDO एंटी कोविड मेडिसिन है, नाम है 2DG, लॉन्च की गई है DRDO के द्वारा। महाराष्ट्र में खोजे गए जीनस ऑर्ग्रिया नामक फूल के एक प्रजाति का नाम किस नेता के नाम पर रखा गया है? सही जवाब है शरद पवार, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, अप्रैल 2021 में कौन सी निजी क्षेत्र की कंपनी ने हल्के बुलेट प्रूफ वाहनों की पहली खेप वायुसेना को सौंपी है? 30वें का सही जवाब क्या होगा?
ऑप्शन सी अशोक लेलैंड, अशोक लेलैंड। दुनिया के सबसे शक्तिशाली मौसम जलवायु परिवर्तन पूर्वानुमान सुपर कंप्यूटर के निर्माण की योजना किस राष्ट्र की है? इस प्रश्न का सही जवाब है 31वें का ऑप्शन सी। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है प्रिंटिंग में, इसको हम आगे के वीडियो में कवर करेंगे। किस संस्था ने वर्ष 2022 में चंद्रमा के लिए डोजी डोजी 1 नामक उपग्रह को लॉन्च करने का फैसला किया है? 32वें का सही जवाब है ऑप्शन सी स्पेस एक्स, स्पेस एक्स। फिर से मैं पढ़ता हूँ, किस संस्था ने वर्ष 2022 में चंद्रमा के लिए डोजी 1 नामक उपग्रह को लॉन्च करने का फैसला किया है? स्पेस एक्स। अगला प्रश्न है, रूस ने जानवरों के लिए कोरोना वायरस के खिलाफ पहला वैक्सीन विकसित किया है। इस वैक्सीन का क्या नाम रखा गया है? 33वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कार्निवैक को। फिर से सुनिए, रूस ऐसा करने वाला पहला देश है। रूस ने हाल ही में जानवरों के लिए कोरोना वायरस के खिलाफ पहला वैक्सीन विकसित किया है। इस वैक्सीन का नाम क्या रखा गया है? कार्निवैक को, कार्निवैक को। अगला प्रश्न देखिए, भारत और किस देश की नौसेनाओं ने हाल ही में अरब सागर में 3 दिवसीय युद्धाभ्यास की शुरुआत की है? 34वें का सही जवाब है फ्रांस। भारतीय नौसेना के पहले विध्वंसक जहाज INS राजपूत, नाम याद रखिएगा, INS राजपूत को कार्यमुक्त कर दिया गया। अभी हमने देखा था संध्यायक के बारे में प्रश्न बना था, संध्यायक, ठीक है, और यहाँ पर INS राजपूत। तो प्रश्न जो है बनता है तो INS जहाज़ों का नाम दे करके 4 जहाज़ों में से कौन सा एक जहाज़ है वो आपसे टिक करवा लेगा एग्जाम में, ठीक है। तो आपको अच्छे से जहाज़ों का नाम पता होना चाहिए। भारतीय नौसेना के पहले विध्वंसक जहाज INS राजपूत को कार्यमुक्त कर दिया गया। इसको किस वर्ष कमीशन किया गया? 35वें का सही जवाब है 1980। नासा के एक लघु रोबोट हेलीकॉप्टर इंजेन्युइटी, नाम याद रखिएगा, इंजेन्युइटी ने किस ग्रह पर सफल टेक ऑफ और लैंडिंग की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नासा के एक लघु रोबोट हेलीकॉप्टर जिसका नाम था इंजेन्युइटी ने किस ग्रह पर सफल टेक ऑफ और लैंडिंग की है? 36वें का सही जवाब है मंगल ग्रह, मंगल ग्रह। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 मई 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना राष्ट्रीय उन्नत रसायन बैटरी भंडारण कार्यक्रम को मंजूरी प्रदान की है। इस कार्यक्रम के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? सही नहीं है, तो जो गलत है वो मैं पढ़ देता हूँ, वो ऑप्शन सी है। सही देख लेते हैं। भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा ये योजना प्रस्तावित की गई थी, सही है। इस योजना के तहत 50 गीगावाट आवर्स और 5 गीगावाट आवर्स की उपयुक्त ACC बैटरी की निर्माण क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य है। ऑप्शन डी भी सही है। ACC बैटरी भंडारण निर्माण परियोजनाओं में लगभग 45,000 करोड़ का सीधा निवेश होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी गलत है कि इसकी लागत राशि 20,500 करोड़ है। तो इस स्टेटमेंट में सिर्फ आपको ये याद रखना है कि हाल ही में राष्ट्रीय उन्नत रसायन बैटरी भंडारण कार्यक्रम को मंजूरी प्रदान की गई है। इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। 38वां प्रश्न, मई 2021 में सुर्खियों में रहे अटलांटिक को पार करने के लिए तैयार विश्व का पहला मानव रहित पोत यानी कि जहाज, मानव रहित यानी कि जिसमें कोई इंसान नहीं बैठेगा, ऑटोमेटिक चलेगी, ऐसा जहाज जो अटलांटिक को पार करेगा और ये दुनिया का पहला ऐसा जहाज होगा, इसका नाम क्या है? तो ये प्रश्न जो है एग्जाम में बन सकता है। तो सही जवाब क्या होगा? फिर से मैं पढ़ देता हूँ। मई 2021 में सुर्खियों में रहे अटलांटिक को पार करने के लिए तैयार विश्व का पहला मानव रहित पोत का नाम क्या है? सही जवाब है मैफ्लोवर 400। मैफ्लोवर 400। खास बात यह है कि अमेरिका के साथ साथ भारत की भी भूमिका है इसको बनाने में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें जो काम कर रहा है उसके लिए भारत ने अपनी सेवाएं प्रदान की है और ये प्रश्न बन सकता है। दुनिया का पहला मानव रहित पोत है ये। ऑप्शन डी मैफ्लोवर 400। कोविड-19 विशेषज्ञ समिति ने किस वैक्सीन को 2 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों पर ट्रायल करने की सिफारिश की है? तो सही जवाब है कोवैक्सीन। कोवैक्सीन। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश की कोविड-19 वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग के लिए सूचीबद्ध किया है? 40वें का सही जवाब है ऑप्शन डी चाइना। 5 स्टार कैटेगरी का एक और प्रश्न, संयुक्त
द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास जिसका नाम है वरुण 2021 किन देशों की नौसेनाओं के मध्य 25 से 27 अप्रैल 2021 को संपन्न हुआ? एक्सरसाइज का नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, वरुण 2021। अच्छा, भारत और किसके बीच में हुआ? सही जवाब है फ्रांस। 41वें का ऑप्शन डी, भारत और फ्रांस के बीच में हुआ एक सैन्य अभ्यास 25 से 27 अप्रैल के बीच, नाम था वरुण 2021। या तो एग्जाम में एक्सरसाइज का नाम पूछ लेगा या फिर वरुण 2021 के बारे में बताते हुए वो इस तरीके से ऑप्शन दे करके भारत और किस राष्ट्र के बीच में हुआ इससे सुमेल करवा लेगा एग्जाम में। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान रखिएगा, वरुण 2021 भारत और फ्रांस के बीच में हुआ। 41वें का ऑप्शन डी है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने 5वीं पीढ़ी की पाइथन 5, इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा, पाइथन 5 मिसाइल का पहला परीक्षण किया है। यह मार कर सकती है, ऑप्शन इस तरीके से मिलेंगे आपको एग्जाम में, सतह से हवा, हवा से हवा, हवा से सतह, सतह से सतह। तो पाइथन 5 मिसाइल का पहला परीक्षण किया गया है, 5वीं पीढ़ी की पाइथन 5 मिसाइल का। इसकी मारक क्षमता क्या है? 42वें का सही जवाब है हवा से हवा, हवा से हवा। तो याद रखना है आपको मिसाइल का नाम पाइथन 5, मारक क्षमता है हवा से हवा में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है 42वें का। भारतीय सेना ने उत्तरी सिक्किम में पहले ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट का शुभारंभ किया है। कहाँ पे किया है? सिक्किम में। भारतीय सेना ने उत्तरी सिक्किम में पहले ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट का शुभारंभ किया है। यह परियोजना किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के सहयोग से पूरी की गई है? सही जवाब है IIT मुंबई। IIT मुंबई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में देश का पहला ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट का शुभारंभ किया? जवाब होगा उत्तरी सिक्किम, सिक्किम राज्य में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अप्रैल 2021 में चीन के द्वारा लॉन्च किए गए एक रिमोट सेंसिंग उपग्रह के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट है, मैं केवल सही स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ, ऑप्शन 2 और 3। इसे लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट के साथ लॉन्च किया गया। इस उपग्रह का प्रक्षेपण झीचांग सैटेलाइट प्रक्षेपण केंद्र से किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत और फ्रांस की नौसेनाओं ने 25 से 27 अप्रैल 2021 तक अरब सागर में, कहाँ पर? अरब सागर में, अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, इन तीनों में भी एक्सरसाइज होती हैं, इसलिए ये भी याद रखिएगा कि सैन्य अभ्यास कहाँ पर हुआ है। ठीक है, तो भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के मध्य 25 से 27 अप्रैल 2021 तक अरब सागर में किस द्विपक्षीय अभ्यास ने भाग लिया? तो वरुण 2021। अभी थोड़ी देर मैंने आपको बताया वरुण 2021 के बारे में। तो यहाँ पे आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। भारत और फ्रांस के बीच में हुआ, नाम है वरुण 2021 की एक्सरसाइज, और कहाँ पे हुआ? अरब सागर में, नौसेनाओं के मध्य। ठीक है, चलिए, किस राज्य सरकार ने पश्चिमी घाट के सिंधु दुर्ग जिले में अंबोली क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? पश्चिमी घाट यानी कि साइलेंट वैली, केरल का हिस्सा, और वहाँ से प्रश्न बनता है। तो जैव विविधता से जुड़ा हुआ प्रश्न। 46वें का सही जवाब है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र सरकार ने। ठीक है, सिंधु दुर्ग जिले में अंबोली क्षेत्र को जैव विविधता हॉटस्पॉट घोषित किया गया है महाराष्ट्र की सरकार द्वारा। भारत और किस देश की विशेष बलों के मध्य हाल ही में हिमाचल प्रदेश में, कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में वज्र प्रहार, नाम है वज्र प्रहार अभ्यास का आयोजन किया गया है। इसी तरीके से प्रश्न बनेगा। 47वें का सही जवाब है ऑप्शन बी, अमेरिका। तो 3 चीज़ें याद रखिए, वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास किनके बीच में हुआ? भारत और अमेरिका के बीच में। कहाँ हुआ? हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में वज्र प्रहार, भारत अमेरिका। निम्न में से किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोविड-19 वैक्सीन पंजीकृत किया है? 48वें का सही जवाब अभी हमने देखा, रूस। निम्न में से किस राज्य सरकार ने महेंद्रगिरी को राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया है? महेंद्रगिरी। तो यह सही जवाब क्या होगा? उड़ीसा। निम्न में से किस राज्य सरकार ने महेंद्रगिरी को राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया है? उड़ीसा। अगला प्रश्न देखिए, भारत और जापान के मध्य संयुक्त रूप से एक चंद्र मिशन सहयोग की समीक्षा की गई है। उद्देश्य क्या है? चंद्र मिशन सहयोग। अब इस मिशन का नाम क्या है? ल्यूपेक्स।
50वें का सही जवाब है ऑप्शन ए ल्यूपेक्स। तो यहाँ पे 3 चीज़ें याद रखनी है। पहला तो टारगेट क्या है, चंद्र मिशन पर सहयोग। कौन से 2 राष्ट्र हैं, भारत और जापान। और इस मिशन का नाम क्या है, ल्यूपेक्स। तो तीनों में से कोई भी चीज़ आपसे पूछा जा सकता है। ल्यूपेक्स परियोजना का नाम देकर के कौन से 2 देश इसमें शामिल हैं, तो ये पूछ सकता है। या फिर इसका उद्देश्य क्या है ल्यूपेक्स परियोजना का, ये पूछा जा सकता है। तो ल्यूपेक्स जो है वो चंद्र मिशन सहयोग है और इसमें शामिल 2 राष्ट्र हैं, भारत और जापान। तो तीनों चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। भारत और जापान चंद्र मिशन सहयोग में एक दूसरे के साथ हैं और इस पूरी की पूरी योजना का नाम है ल्यूपेक्स। ठीक है, तो इस मिशन का नाम है ल्यूपेक्स। 50वें का सही जवाब है ऑप्शन ए। और ये क्वेश्चन 5 स्टार कैटेगरी का है, प्रश्न बनने की संभावना रहेगी। चलिए, किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में बैकल झील के अंदर एक बड़ा स्पेस टेलीस्कोप लगाया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। 51 का सही जवाब है रूस। किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में बैकाल झील, जिसको बैकल झील भी कहा जाता है, इसके अंदर एक बड़ा स्पेस टेलीस्कोप लगाया है? रूस, रशिया। मार्च 2021 में किस देश के वैज्ञानिकों ने विश्व का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फुगाकू को तैयार किया है? मार्च का करंट है, 5 स्टार कैटेगरी का, इंपॉर्टेंट है। दुनिया का सबसे लेटेस्ट वर्जन आ चुका है, जो सबसे तेज और सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है, उसका नाम रखा गया है फुगाकू। किस देश ने तैयार किया है, ये प्रश्न बनेगा। 52 का सही जवाब है जापान। जापान। किस देश के वैज्ञानिकों ने विश्व का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फुगाकू तैयार किया है? जापान। 52 का सही जवाब है ऑप्शन बी, जापान। अगला प्रश्न देखिए, आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में क्रोटलारिया लैमलीफॉर्मिसिस नामक नए पौधे की प्रजाति की खोज की गई है। इस खोज का प्रकाशन किस अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका में हुआ था? 53 का सही जवाब है फाइटोटेक्सा। फाइटोटेक्सा। तो क्रोटलारिया लैमलीफॉर्मिसिस नामक एक नए पौधे की प्रजाति की खोज की गई है, जिसका प्रकाशन किया गया है फाइटोटेक्सा नामक पत्रिका में। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आज के इस टेस्ट में कितने प्रश्नों का उत्तर सही हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।